हाय हेलो दोस्तों, मैं हूं इश्तियाक और आप देख रहे हैं क्विक न्यूज मीडिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्टिकल 15 यानी कि संविधान के अनुच्छेद 15 की, जिसके अंदर साफ साफ ये कह दिया गया है कि केंद्र या राज्य सरकारें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर कोई भी कहीं भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। फिर भी दोस्तों, हमारे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में ये घटनाएं देखने को, सुनने को मिलती हैं कि किसी बिल्डिंग में, किसी लोकेलिटी में, किसी कॉलोनी में या तो मुस्लिम लोगों को एंट्री नहीं है, या फिर किसी गुजराती को एंट्री नहीं है, या फिर किसी मराठी को एंट्री नहीं है। मैं मुंबई से रिपोर्टिंग कर रहा हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो आग जो कभी माइनॉरिटीज को लेके फैलना शुरू हुई थी, वो अब अपने घर तक आ चुकी है। यानी कि मुंबई में रहने वाले लोग महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को ही महाराष्ट्र में किसी सोसाइटी के अंदर एंट्री लेने से बैन कर दिया गया है। वहां के लोग, वहां के जो रहने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पे मराठी लोगों की एंट्री नहीं है, मराठी लोगों को यहाँ पे रहने की जगह नहीं मिलेगी। अभी तकरीबन 2 दिन पहले का ही ये मामला है, जिसमें कोई एक महिला जो मुंबई के मुलुंड में रहती है, उन्हें किसी एक ऐसी लोकेलिटी के अंदर रहने के लिए मकान या किराए के लिए दुकान लेने से लोगों ने मना कर दिया, सिर्फ इस वजह से चूंकि वो मराठी हैं। उनका ये कहना है कि मराठी लोगों को यहाँ पे जगह नहीं दी जाएगी। महाराष्ट्रात मराठी माणसाची काय किंमत आहे ना, या मुंबईत, हे मला आज कळलंय आणि जाणवलंय। तिथल्या सेक्रेटरीनी सांगितलं, इथे महाराष्ट्रीयन्स अलाउड नाहीयेत, मराठी माणसं इथे अलाउड नाहीयेत। दोस्तों, इस रिपोर्ट में और इस वीडियो के अंदर ये जो महिला कह रही है मराठी के अंदर, उसका मैं आपको हिंदी अनुवाद बताता हूं कि उनका ये कहना है कि मराठियों की महाराष्ट्र के अंदर क्या वैल्यू है, ये मुझे आज पता लगा, ये मैंने आज जाना है। उनके किसी सेक्रेटरी ने मुझे ये बोला कि मराठी मानुस यहाँ पे अलाउड नहीं है, मराठी लोग यहाँ पे रहने के लिए अलाउड नहीं है। तो इस महिला का ये कहना है कि मराठी लोगों का मुंबई में रहना, महाराष्ट्र में रहना अलाउड नहीं। ये कब से हो गया? ये तब से हुआ है लोगों, जब ये सारी बातें मुंबई के अंदर बहुत सारे मुस्लिम लोगों के साथ में की जाने लगी थी और बाकी सब लोगों ने उस चीज को सिर्फ देखा। जब ये बातें साउथ इंडियन लोगों के साथ में की जाने लगी थी और सबने सिर्फ मुंह बंद करके उस चीज को देखा, तो लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जी हाँ दोस्तों, सबको हक है हर जगह हर तरीके से जिंदगी जीने का, ये ह्यूमन राइट्स है और इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने ये खुली आंखों से होते हुए देखा, होते रहने दिया। दोस्तों, आप एनडीटीवी के जाने माने चेहरा और पत्रकार रहे सोहित मिश्रा को अच्छी तरीके से जानते हैं। पिछले कुछ दिनों पहले ही उन्होंने एनडीटीवी से रिजाइन दिया। उन्होंने ग्राउंड पे जाके इस रिपोर्ट को कैप्चर किया, कवर किया और लोगों से उनकी राय जानी कि क्या ये लोगों के मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं है, क्या ये जो राइट्स उन लोगों को जिंदगी के मिले हुए हैं वो उसका उल्लंघन नहीं करता है। देखिए ये रिपोर्ट। पर एक तो मुसलमान और साथ ही साथ जो दलित हैं, उनसे अगर आप बात करें तो उन्हें अलग अलग जगहों पर अलग अलग परेशानियां होती हैं। हम लोगों से बात करते हैं, सबसे पहले शाहिद अंसारी से बात करते हैं। ये खुद एक पत्रकार हैं, मुंबई से आते हैं। क्या आपने कभी इस तरह से भेदभाव घर को लेकर, दूसरे चीज़ों को लेकर फेस किया है? क्या आप लोगों को इस तरह से परेशानी हुई? आप अगर अपना पर्सनल बताएं। 2-3 साल पहले की बात है। नो ब्रोकर से मैंने नंबर निकाला और कहाँ का मुझे घर मिला, भिंडी बाजार के एक टावर का। मैंने कांटेक्ट निकाला और उनको जब कॉल किया और उनको नाम बताया, मेरा नाम शाहिद अंसारी है, तो मेरी बात भी पूरी नहीं हुई। साहब हम मुसलमानों को नहीं देते। तो मैंने नो ब्रोकर को कॉल किया कि भाई साहब अगर इस तरह की चीज़ें हैं कि अगर वो मुसलमानों को घर नहीं देते, तो जैसे आप पूरा क्राइटेरिया आप रखते हैं, ये पूछ के सब आप उसमें फिलअप करते हैं, तो उसमें ये भी एक मेंशन करिए ना कि ये घर नॉन मुस्लिम टेनेंट के लिए नहीं है, या ये घर, अच्छा और भी 1-2 जगहों पे ये तक भी आया कि आप मुस्लिम हैं तो जाहिर सी बात है आप नॉनवेज खाएंगे, हाँ खाएंगे, तो हम घर नहीं देंगे। तो मैंने नो ब्रोकर को ये बात भी बताई कि आप भैया वहाँ ये मेंशन करिए कि भाई ये घर लेने वाला मुस्लिम नहीं होना चाहिए, और अगर मुस्लिम है या दूसरे कोई मज़हब से ताल्लुक़ रखता है तो वो नॉनवेज खाने वाला नहीं होना चाहिए। ये तो हर एक पे, चलिए मुसलमान तो मुसलमान होता है लेकिन नॉन मुस्लिम भी तो नॉन वेजिटेरियन है, तो कहाँ कहाँ आप रोकोगे? तो नो ब्रोकर भी जो है बड़ी सफाई से कि उनको तकलीफ हुई, खेद प्रकट करते हैं, बोला खेद मत प्रकट करिए, आप एक कॉलम बना दीजिए उसमें और उसमें ये बात मेंशन करिए। आज जो उस मराठी खातून के साथ हुआ है, हमको तकलीफ़ है, अफसोस है, जाहिर सी बात है कि जब उसको तकलीफ़ हुई तो अपना दर्द बयां किया, वो रो रही थी, तो उस पर आदित्य ठाकरे ने जो है अपना वो पक्ष रखा और हुकूमत से सवाल किया कि भाई
क्या करेंगे आप? उसमें तो खैर मामला भी दर्ज हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अहम सवाल यही है कि इसकी बुनियाद, ये जन्मा कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो अगर आप ये चीज़ यहाँ आप देख रहे हैं तो आपको जब मुसलमानों के जो लोगों के बैचलर के साथ भी दिक्कत होती है, लेकिन सबसे बड़ा इशू जो यहाँ पे जो है वो मुसलमानों को लेके है। तो आप अगर वहाँ पे जो दर्द आज आप महसूस कर रहे हैं, यही दर्द आप पहले महसूस कर लेते तो शायद हो सकता है ये नौबत नहीं आती। लेकिन मसला यही आता है कि हम दर्द महसूस करने में भी नज़रियात का हमारा इख्तिलाफ होता है। हम वहाँ पे भी देखते हैं वो मराठी महिला है तो आपको ज़्यादा तकलीफ हो गई, ऐसा नहीं है, तकलीफ सबके लिए आपको बराबर होनी चाहिए थी। बिल्कुल, और ये काफ़ी अहम बात है। और ये जो नॉनवेज वाली बात कही है, ये आप में से कई लोग अगर मुंबई में रहते हैं तो ये बाकायदा पूछा जाता है। और ऐसे कई सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप यहाँ पर नहीं आएंगे। यहाँ तक कहा जाता है कि जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, अगर आप कहीं से ऑनलाइन मंगाते हैं तो खाना चेक किया जाता है कि कहीं उसमें नॉनवेज है या नहीं। सवाल यही है दोस्तों कि इसका अधिकार किसने दिया हुआ है। तो दोस्तों, आपने देखा सुहित मिश्रा को, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि किस तरीके से मुसलमानों को और दलितों को घर किराए पे लेना या खरीद के लेने में कितनी परेशानियां हुई हैं पिछले दिनों। और ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस देश के अंदर कम्युनल हार्मनी तो हाशिए पर आ ही चुकी है। लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि लोगों को क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। इन सारी चीज़ों के ऊपर बंदिशें हैं, बाउंडेशंस हैं, कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो हालात हैं कि यानी कि अब आने वाला वक्त ऐसा नहीं होगा जब हम अपने बच्चों को ये बता पाएंगे कि आप लोगों के साथ में कैसे मिलजुल के रहें। राष्ट्रगान के ऊपर बात आ जाती है, अजान के ऊपर बात आ जाती है, ठीक है, मंदिरों के अंदर आरती करने के ऊपर लेके बात आ जाती है। और कोई अगर दलित कोई मुसलमान मंदिर के अंदर जाके पानी पी लेता है तो उसकी लिंचिंग हो जाती है। कोई अगर अपने घर के फ्रिज के अंदर मान लीजिए बीफ रख लेता है तो उसकी लिंचिंग हो जाती है। कोई ट्रेन के अंदर अगर कोई खाना अपनी मनपसंद कोई लेके जाना चाहे तो आजकल वो लोग डरे हुए हैं। ये सारी चीजें मतलब कहाँ लेके जा रहे हैं हिंदुस्तान को हम, और कहाँ लेके जा चुके हैं। 2024 के चुनाव आपके सामने हैं। इस तरीके की चीजें रोजाना आपके सामने आती रहेंगी। तो लोगों, आप लोग होशियार हो जाइए, खबरदार हो जाइए। एक सामाजिक सद्भावना ही है जो आपको इन सारी चीजों से रोक सकती है। लोगों के अंदर कम्युनल हार्मनी होने का एक जज्बा जो है, यानी कि उनके जो राइट्स हैं वो बहुत मायने रखते हैं। ये सारी चीजें जब इस हिंदुस्तान के अंदर होंगी तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। अदरवाइज हम सिर्फ विकास की बातें करेंगे, विकास होगा कहीं नहीं। विकास किसी भी देश का तब मायने रखता है जबकि वहां पे रहने वाली जनता, वहां की आवाम खुश हो, तरक्की पसंद हो, तरक्की करने वाली हो, एजुकेशन हो, रोजगार हो, महंगाई कंट्रोल में हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बने रहिए इश्तियाक के साथ। हमारा ये चैनल आपको पसंद आए, हमारी ये खबरें पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अपना ख्याल रखिए।